नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके व जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जीके व जीएस के। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द से किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अर्धसंघीय, बी ऑप्शन है आपका कठोर, सी ऑप्शन है आपका एडिंग और डी ऑप्शन है आपका लचीलापन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लचीलापन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ मौजूद है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन आपका 18। तो जो मैंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें कितने स्तंभ थे, तो आपके 18 स्तंभ थे। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और आवर्त कितने थे, 7 आवर्त थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, डैश यह विधेयक गैर सरकारी संस्थाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका ए, भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023, बी ऑप्शन है आपका भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, सी ऑप्शन है आपका इंटरनेट सरकार और विनियमन अधिनियम 2019 और डी ऑप्शन है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, डैश एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बिहू नृत्य, बी ऑप्शन है आपका भोरताल नृत्य, सी ऑप्शन है आपका बग्गुरुम्बा नृत्य और डी ऑप्शन है आपका बारडो छम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिहू नृत्य। जो बिहू नृत्य है यह कहाँ का लोक नृत्य है, तो असम का लोक नृत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक हैंडबॉल मैच कुल डैश मिनट तक चलता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 60, बी ऑप्शन है 40, सी ऑप्शन है 70 और डी ऑप्शन आपका 50। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 60 मिनट। 30-30 मिनट के 2 राउंड होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 82.8%, बी ऑप्शन है 65.46%, सी ऑप्शन है 74.04% और डी ऑप्शन है आपका 39.3%। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 65.46%। जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार महिलाओं की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, तो 65.46% थी। जो पुरुषों की थी वो कितनी थी, 82.8% थी। किसकी, मेल। ठीक है, पुरुषों की। ये किसकी है, फीमेल। और ओवरऑल कितनी थी, तो 74.4%। ठीक है, आया समझ में आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, अखम लक्ष्मी देवी डैश नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है कथक, बी ऑप्शन है सत्रिय, सी ऑप्शन है आपका ओडिसी और डी ऑप्शन है आपका मणिपुरी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अमृत दीवान कप का संबंध डैश से है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बैडमिंटन, बी ऑप्शन है हॉकी, सी ऑप्शन है बास्केटबॉल और डी ऑप्शन है आपका नौका दौड़। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैडमिंटन। ठीक है, जो अमृत दीवान कप होता है वह किस में दिया जाता है, तो बैडमिंटन में दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, डैश ने सितंबर 2022 अपनी नई राजनीतिक पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की घोषणा की है और अपनी पार्टी का झंडा भी जारी किया है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राहुल गांधी, बी ऑप्शन है आपका गुलाम नबी आजाद, सी ऑप्शन है आपका मल्लिकार्जुन खड़गे
और डी ऑप्शन है आपका अधीर रंजन चौधरी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुलाम नबी आजाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में भारत में व्यापार की विशेषताओं को आमतौर पर एक डैश रणनीति कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका बाह्यमुखी व्यापार, बी ऑप्शन है आपका अंतर्मुखी व्यापार, सी ऑप्शन है आपका अंतर्मुखी और बाह्यमुखी व्यापार और डी ऑप्शन है आपका ग्रंथन व्यापार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतर्मुखी व्यापार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, सितंबर 2023 में डैश ने नई दिल्ली में गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका भारत के प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है भारत के गृह मंत्री और डी ऑप्शन है आपका भारत के रक्षा मंत्री। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका 1862, बी ऑप्शन है 1872, सी ऑप्शन है 1868 और डी ऑप्शन आपका 1878। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1878 में भारत में आर्म्स एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, या पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, जून 2023 में डैश मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है वित्त, बी ऑप्शन है पर्यटन, सी ऑप्शन है शिक्षा और डी ऑप्शन आपका संस्कृति। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1978, बी ऑप्शन है 1955, सी ऑप्शन है 1966 और डी ऑप्शन है 1948। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1966। क्योंकि जो भारत में हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी, 1967 से 68 के बीच में शुरू हुई थी। तो इसके आसपास कौन सा है, ये ऑप्शन हमारा सी है, 1966। ठीक है, इस कारण हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों और उनसे संबंधित वाद्य यंत्रों से सही ढंग से मेल खाता है। पहला है आपका यू श्रीनिवास मैंडोलिन, दूसरा है बिस्मिल्लाह खान शहनाई। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका केवल 2, बी ऑप्शन है आपका केवल 1, सी ऑप्शन है न तो 1 न ही 2 और डी ऑप्शन है आपका 1 और 2 दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में विधायी शाखा के अंतर्गत संसद के डैश सदन है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 2। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2। कौन कौन से है, लोकसभा और आपका राज्यसभा। कौन कौन है, लोकसभा और आपका राज्यसभा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रॉस ओवर ड्रिबल का संबंध मुख्य रूप से डैश से है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है हॉकी, बी ऑप्शन है फुटबॉल, सी ऑप्शन है आपका बैडमिंटन और डी ऑप्शन आपका बास्केटबॉल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बास्केटबॉल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, 1993-94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन यूआरपी डेटा पर आधारित था। यूआरपी का पूर्ण रूप क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका यूनिफॉर्म रिसर्च पीरियड, बी ऑप्शन है आपका यूजुअल रेफरेंस पीरियड, सी ऑप्शन है आपका यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड और डी ऑप्शन है आपका यूजुअल रिसर्च पीरियड। तो जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई सा भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि क्या होती है यूआरपी की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड। क्या होती है, ये फुल फॉर्म आती है आपकी यूआरपी की। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, बट सी ऑप्शन हम राइट मान सकते हैं। रेफरेंस की जगह हमें क्या करना होगा, रिसोर्स करना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 19, सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मलेशिया, बी ऑप्शन है सिंगापुर, सी ऑप्शन है थाईलैंड और डी ऑप्शन है आपका म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मलेशिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुजरात से संबंधित है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मड़ई, बी ऑप्शन है आपका बस्तर दशहरा, सी ऑप्शन है आपका मोढेरा नृत्य महोत्सव और डी ऑप्शन है आपका मांडो महोत्सव। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोढेरा नृत्य महोत्सव। किससे संबंधित है? यह है गुजरात से संबंधित है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।